फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34, कमर का साइज 28 है, लेंथ हमें 13 इंच तैयार करनी है। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। मार्जिन को लेकर हम लंबाई ले रहे हैं 15 इंच। 13 इंच पर ये रेडी होगा। आप चाहे तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 11 है, 11 का हमें हाफ लेना है 5.5 इंच 5.5। आर्म होल राउंड 5.5 इंच 5.5। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये बॉक्स की तरह बन जाएगा। अब हमें अंदर की ओर हाफ इंच लेना है और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। कोने से हमें आर्म होल 1 इंच लेनी है और अंदर की ओर ऐसे हमें ड्रॉ करते हुए गोलाई में ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ब्लाउज का जो साइज है 34 से 34, उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच 8.5। 2 इंच एक्स्ट्रा, 2 या 1.5 इंच ले सकते हैं। कमर का साइज 28 है, उसका चौथा भाग 7 इंच। 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। एक्स्ट्रा 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच 2.5। लंबाई 8.5 इंच। आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें 5 सेम में ड्रॉ कर लेना है। 20 सेम में भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें शोल्डर से टक्स पॉइंट लेना है 9.5 इंच। ये टक्स पॉइंट है। तो ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। और हमें यहाँ से नीचे की ओर 3 इंच बेल्ट के लिए ऐसे टक्स पॉइंट से नीचे 3 इंच पर ड्रॉ करेंगे। ये नीचे जो है बेल्ट हो जाएगा। अब हमें ब्लाउज़ का यहाँ से टक्स पॉइंट की डिस्टेंस लेनी है, दूरी 3.5 इंच। नीचे 3 इंच लेंगे और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो नीचे से हम 2 इंच पर इस तरीके से यहाँ से लाइनिंग से 2 इंच पर ऐसे डॉट लगाएंगे और 2 इंच हम ऊपर की ओर लगाएंगे। और यहाँ से हमें प्रिंसेस का जो है पहले इस तरह से ड्रॉ करेंगे और यहाँ से टक्स पॉइंट से हमें प्रिंसेस का इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ऐसे हम मिला देंगे। अब यहाँ से हमें प्रिंसेस का शेप देना है। आर्म होल को इस तरीके से टच करते हुए, तो देख सकते हैं तो उभरा हुआ आया है। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। राउंड शेप में बना रहे हैं बेल्ट, तो यहाँ से नेक से हम राउंड में ले लेंगे बेल्ट। आप चाहे तो सीधा भी ले सकते हैं और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये राउंड शेप में ये बेल्ट हो जाएगा। आप सीधा भी बेल्ट ले सकते हैं या राउंड में बनाना चाहे तो राउंड में भी ले सकते हैं। ये टक्स पॉइंट है। अब इसको हम बराबर में मेजर करेंगे तो देख सकते हैं इतना एक्स्ट्रा आ रहा है 25 पॉइंट। तो हाफ इंच हम ले लेंगे इधर साइड से और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये बराबर में इस तरीके से करने से परफेक्ट शेप आता है। अब हम शोल्डर साइड से हाफ इंच नीचे डाउन लेंगे। जब भी लें शोल्डर साइड इस तरीके से डाउन लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो ऐसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये कट हो गए हैं। अब हमें बेल्ट से माइनस करना है कमर का चौथा भाग 2 इंच एक्स्ट्रा। और जो ये एक्स्ट्रा आ रहा है इसको हम कट कर लेंगे क्योंकि ये टक्स के लिए था। तो ये हो गया है कटिंग। अब हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है। तो हम मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है और इस कटिंग को इस तरीके से रखेंगे। ऐसे सेट करना है मेन फैब्रिक के ऊपर। मेन फैब्रिक जो है डबल फोल्ड है। तो ऐसे हमने सेट कर लिया। सेट कर आप ऐसे ड्रॉ कर लें।
तो इसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम कट कर लेते हैं। ड्रॉ की हुई लाइनिंग को पर ही ये आप इस तरीके से सेट कर कर कट कर लें। मेन फैब्रिक की कटिंग करें तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर कट करें। इसमें आपको कहीं पर भी मार्जिन ऐड नहीं करनी है। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को जो है अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से नेक साइड से पहले हम क्या करेंगे, फैब्रिक जो उसके हमने सीधे साइड में हमने फैब्रिक रखा है और नेक साइड से इस तरीके से स्टिच करना है। और इस तरीके से हम जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे और ऐसे हमें पलट कर अस्तर के साइड जो सिलाई लगानी है, स्टिच करनी है। आप चाहे तो इसमें पाइपिंग भी दे सकते हैं। तो ऐसे हमें स्टिच कर लेना है। तो ऐसे पलट लेंगे। तो इस तरीके से हमें पलट कर सीधा कर लिया है। अब हम पूरे साइड में, किनारे साइड में सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से स्टिच कर लिया है। ऐसे हमने सभी पार्ट को जो है स्टिच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को जो अटैच करना है। तो ऐसे हम बराबर में आर्म होल साइड में रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। बराबर में रखते हुए हमें प्रिंसेस को अटैच करना है। तो ऐसे हमने बराबर में प्रिंसेस को अटैच कर लिया है। देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ है, बराबर में, छोटा बड़ा भी नहीं है। सेम हमें दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। ऐसे दोनों पार्ट जो है रेडी हो गए हैं। अब हमें बेल्ट में जो है ऊपर साइड में हम पाइपिंग दे लेते हैं। फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके उरे भी पट्टी कट करके ही पाइपिंग दें, वो भी बिना धागे के ही आप दे सकते हैं। एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेना है। अब ऐसे हम फोल्ड कर कर अंदर की ओर देख सकते हैं एकदम पतली पाइपिंग आ रही है, फिर वो भी बिना धागे के ही। एकदम गोल पाइपिंग। ये बेल्ट जो है रेडी हो गया है। अब इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये सेंटर में इस तरीके से डॉट लगा लेंगे। अब ऐसे हमें और इस तरीके से हम दोनों को नीचे साइड से हम इस तरीके से हल्के से हम अटैच कर लेंगे। चाहे तो फैब्रिक रख के भी कर सकते हैं या ऐसे भी बेल्ट को अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से हल्के से नीचे कर कर ऐसे हमें सेंटर में जो है बेल्ट को अटैच करना है। जब भी अटैच करें राउंड वाली बेल्ट तो सेंटर में इस तरीके से, और इस तरीके से हल्के से अगर स्टिच कर लेते तो बेल्ट को अटैच करने में बहुत ईजी होती है। आप पहले पिनअप कर लें
फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो। और इस तरीके से सेंटर से ही बेल्ट को अटैच करें, ताकि अगर बेल्ट बड़ा भी होता है तो नीचे किनारे साइड से आप उसको कट कर सकते हैं, इसलिए हम सेंटर से ही अटैच करते हैं। सीधी बेल्ट को आप किनारे साइड से भी अटैच कर सकते हैं, राउंड वाली बेल्ट को आप सेंटर से ही अटैच करें। तो ऐसे हमने बेल्ट को जो है अटैच कर लिया है। अभी एक्स्ट्रा उसको हम कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये ब्लाउज जो है बनकर फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एकदम उभरा हुआ विदाउट वर्क पे ही। फ्रेंड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।